हमारे धर्म की जो भी लिटरेचर हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, हमने जाना वेद जो प्राइमरी है हायरार्की ऑफ लिटरेचर में, जो सबसे ऑथोरिटेटिव बुक है। फिर उसके बाद जो वैदिक लिटरेचर हैं, जिनको हम ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद कहते हैं। फिर वेदांग, जो 6 तरह के वेदांग है, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी, जिसमें मैथमेटिकल सिस्टम है, कल्प, ये वेदांग हैं। फिर हमने उपवेदों को जाना, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गांधर्व वेद, आयुर्वेद, जो 6 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी हैं, जिसको षड दर्शन कहते हैं। न्याय दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, इनकी भी हमने चर्चा की। जो 18 धर्मशास्त्र हैं, जो टेक्स्ट बुक्स ऑफ लॉज, रूल्स, सोशल, जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, ये 18 धर्मशास्त्र, इनको भी जाना। और जो इतिहास, जो हिस्टोरिकल एपिक्स हैं, 2 महाभारत, रामायण, और महाभारत का ही एक छोटा सा पार्ट है भगवत गीता। यहां तक हमने जाना था हमारे लिटरेचर के बारे में। आज इस सीरीज की लास्ट पार्ट है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो है पुराण। जो कंटेम्पररी हिंदू हैं, पिछले 500 1000 साल से अगर कोई लिटरेचर मानता है या प्रैक्टिस करता है, या उसके जो पंडित, पुजारी, आचार्य, जो भी साधु सन्यासी जिन चीजों की बात करते हैं, वो सिर्फ पुराण, पुराण, पुराणी। तो मतलब आजकल के हिंदुओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। किसी को भी पूछो उनका धर्म ग्रंथ क्या है, वो पुराण, भागवत, हनुमान चालीसा ऐसे ही बताए। पर आपको पता होना चाहिए पुराण क्या चीज है, कम से कम उसको ठीक ठीक तो समझ लें। तो आज उन्हीं की चर्चा करेंगे, पुराण की। तो पुराण की लिटरेरी मीनिंग होता है जो पुराना होने पर भी नया है, समथिंग विच इज ओल्ड बट स्टिल न्यू। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ही पुराण है, दुनिया में सैकड़ों सिविलाइजेशन में, सैकड़ों देशों में अलग अलग उनके पुराण हैं। अफ्रीका के अलग पुराण है, साउथ अमेरिका के अपने पुराण है, मेक्सिकन मायन कल्चर के अपने पुराण है, इवन अमेरिका में बैठे इंडो इंडियन है, यहाँ की जो जो इंडिजिनियस इंडियन है, उनके अपने पुराण है। जो फेमस पुराण आप जानते हैं दुनिया में, माइथोलॉजी जिसको हम कहते हैं, ग्रीक माइथोलॉजी, इजिप्शियन माइथोलॉजी, चाइनीज माइथोलॉजी, और आपके हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं माइथोलॉजी। तो पुराण माइथोलॉजी है, मिथ या स्टोरी के बेस पर है। 18 पुराण है। कौन कौन पुराण हम आगे चर्चा करेंगे। इन पुराणों की राइटर या ऑथर कौन है, अनोनिमस है, कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता मतलब ऑथर ने अपने नाम वहां नहीं लिखा, पर जो पब्लिक में परसेप्शन बनाया गया या बताया जाता है कि महर्षि व्यास इसके, इन पुराणों के राइटर हैं। और कोई भी समझदार व्यक्ति ये मान नहीं सकता, क्योंकि महाभारत के जो व्यास हैं वो 5000 ईयर, 5000 साल पुराने हैं। और जो पुराना लिटरेचर की स्टार्टिंग पॉइंट है वो 3rd एंड 4th सी होती है, अर्थात 300 400 एरा से लेकर के 1000 और 1100 एरा ईयर तक, ये मतलब आज से 1600 1700 साल पहले से पुराण लिखना शुरू हुआ। और सबसे जो पुराने पुराण हमारे मिलते हैं, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, कुर्म पुराण आदि, वो बिगिनिंग होते हैं 3rd सेंचुरी में, और वो लिखे गए 10th 11th सेंचुरी तक भी, आज तक भी पुराण लिखे जाते हैं। पर जो बड़े बड़े 18 पुराण हैं, तो वो हमें 10th और 11th सेंचुरी तक मिलते हैं। इंटरेस्टिंगली उन पुराणों में भी सारे हिंदू सब पुराण तो नहीं जानते हैं, जिसकी प्रमोशन ज्यादा होता है उन्हीं पुराणों को जानते हैं। भागवत पुराण ना, वो जब आपकी कोई मर जाता है तो जी गरुड़ पुराण पंडित जी आकर शुरू कर देते हैं। ये राधा कृष्ण की जो हरिवंश पुराण आदि, तो ये 2-3 पुराण जो पॉपुलर हैं। पर इंटरेस्टिंगली ये पुराणों की हायरार्की में भी ये जो 2-3 पुराण आज बिल्कुल घर घर में फैले हुए हैं,
वो सब सबसे लेटेस्ट हैं, जिनकी रचना वो 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी में की गई, मतलब आज से 1100 साल पहले। और कहा वेद जो अपौरुषेय परमात्मा के द्वारा दी गई ऋषियों की वाणी से लेकर उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद, दर्शन शास्त्र से लेकर महाभारत जिसकी टाइम 5000 साल पुरानी है, लेकर के हिंदू जो शास्त्रों की परंपरा में जो लेटेस्ट या सबसे आधुनिक लिटरेचर हैं, पुराण को शास्त्र नहीं कहते हैं, पुराण को पुराण कहते हैं, शास्त्रों को शास्त्र कहते हैं, वेद को शास्त्र नहीं कहते हैं, वेद को वेद कहते हैं। तो अभी बताएंगे। तो वो जो पुराण लिटरेचर है वो 3rd सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक फैला। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए, पुराणों की राइटर महर्षि व्यास नहीं है, क्योंकि उनके बीच में कम से कम 4000 साल का फर्क पड़ता है महर्षि व्यास और पुराणों के राइटर के बीच में। पर ऐसा नहीं कि पुराण इतिहास दूसरा एक कंफ्यूजन है, हम महाभारत रामायण को भी पुराण उन्हीं की तरह काउंट करते हैं जो पुराणों की स्टोरी की तरह। पिछली बार आपने जाना महाभारत और रामायण इतिहास हैं, हिस्टोरिकल एपिक्स हैं। वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एपिक्स हैं, काव्य हैं, क्योंकि वो काव्य हैं, एपिक्स हैं, पोइटिक वे में लिखे गए। डेफिनेटली उसमें बहुत सारे जो एस्थेटिक स्टाइल अपनाया गया है, थोड़ा मेटाफोरिकल, थोड़ी एग्जैजरेशन हुआ है, जिसके कारण वो थोड़ा सा कभी कभी स्टोरी में कहीं कहीं लगता है कि ये फैक्चुअल नहीं है। जैसे रामायण पढ़ते हैं पुष्पक विमान आ जाता है, ऐसी चीजों में फिर होता है। पर वो हिस्टोरिकल है, राम और कृष्ण रियल पैदा हुए थे, जिन्होंने इस तरह के जीवन जिया था। जो पांडव हैं, कौरव हैं, ये रियल लोग हैं, रियल स्टोरी हैं। जैसे आप गुप्ता डायनेस्टी पढ़ते हैं, जैसे मौर्य डायनेस्टी पढ़ते हैं, जैसे चोल डायनेस्टी पढ़ते हैं, ऐसे कुरु डायनेस्टी हैं, या अयोध्या की जो रघु डायनेस्टी हैं, ये रियल डायनेस्टीज हैं, रियल लोग हैं। तो रियल लोगों के बारे में जो स्टोरी है, इतिहास है, वो महाभारत रामायण है। और जो माइथोलॉजिकल है उनको हम पुराण कहते हैं। अभी समझेंगे पुराण में क्या चीजें। वेद और वैदिक साहित्यों में भी पुराण शब्द आता है, पर इसका अर्थ नहीं कि वो पुराण जो भागवत, मार्कंडेय और गरुड़ पुराण आदि को रेफर करते हैं। पुराण एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ ही होता है कि पुराना होने पर भी जो नया होता है। तो उस समय जो ब्राह्मण लिटरेचर रहे, अगेन ब्राह्मण शर्मा जी के लिए नहीं, ब्राह्मण एक लिटरेचर है। जैसे ऐतरीय ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण एक लिटरेचर है, जिसमें 50 लिटरेचर हैं जो वेद के बाद वेद को इंटरप्रेट करने के लिए बनाए गए थे। और उसमें भी कथा कहानियां बहुत हैं, और वो कथा कहानियां बनाई गई किसी चीज को समझाने के लिए। जो एग्जाम्पल्स दिया जाते हैं उस एग्जाम्पल के रूप में, वो भी उस समय उनको पुराण कहा जाता था। और एक चीज कह के हम पॉइंट पर आएंगे। पुराणों की जो हायरार्की में कोई अथॉरिटी नहीं होती थी, या नहीं है, अथॉरिटी समझते हैं, मतलब किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए पुराण का रेफरेंस नहीं दिया जाता था। जैसे जैसे हमारी अज्ञानता, इग्नोरेंस बढ़ने लगी, तो हम धार्मिक चीजों में रेफरेंस के लिए पुराण को यूज करने लगे। पुराण आम आदमी, मूर्ख आदमी, किसान, खेती करने वाला, मजदूरी करने वाला, राजा महाराजा, ऑफिशियल्स, जो जिनके पास टाइम नहीं पढ़ने लिखने के लिए, उनके लिए बनाया गया, जो एंटरटेन करें। अच्छा, आप कल्पना करिए 2000 साल पहले, 500 साल पहले लोगों के लिए एंटरटेनिंग का क्या साधन था? आगे उसको छोड़िए भी। जब हिंदी मूवीज शुरू हुए, जो शुरू में भारत में मूवीज है, मूवीज क्या होते हैं? एंटरटेन होते हैं। तो जो एंटरटेनमेंट की मेथड, जो पहली थीम बने, वो किस स्टोरी पर मूवीज बनते थे? पौराणिक स्टोरीज पर बनते थे। आज भी जो आपके बच्चे, जो हॉलीवुड के सबसे फेवरेट मूवीज आप और आपके बच्चे देखते हैं, वो हैरी पॉटर्स हो, वो अवतार हो, ऐसे हजारों हैं। इनको आप किस तरह के आप डिफाइन करेंगे? ये रियल है? नहीं। पर जब आप स्टोरी को देखते हैं, बिल्कुल, अगर डायरेक्टर अच्छा हो, स्क्रिप्ट राइटर अच्छा हो, आपको पता ही नहीं चलता 3 घंटे कैसे बीत जाता है। तो मूवीज सिर्फ एंटरटेन नहीं करते हैं, मूवीज मैसेज भी देते हैं, अच्छे मैसेज भी, बुरे मैसेज भी देते हैं, एंटरटेन भी करते हैं।
तो पुराणों की सृष्टि हुई थी उसी तरह एक एंटरटेनमेंट के लिए, जिसमें रिलीजियस, स्पिरिचुअल, सोशल और बहुत सारे एंगल उसमें छुपे होते थे, जैसे किसी भी एंटरटेनिंग फैकल्टी में चीजें हो सकते हैं। इसीलिए पुराणों को कभी भी हमारे यहाँ रेफरेंस के रूप में, शास्त्र के रूप में नहीं माना जाता था, जब तक हिंदू पूरी तरह मूर्ख नहीं हो गए और जब तक हिंदुओं के बाबा, आचार्य, पंडित मूर्ख नहीं बन गए। अब गली गली में पुराण ही चलते हैं। इसमें पुराणों की निंदा नहीं है, पुराण जो है वो है, इसमें निंदा हमारी है। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़ पाते हैं, पुराण पढ़ के आप कहोगे जी मैंने फिजिक्स पढ़ लिया। बिल्कुल वैसे ही जो कोई कहे कि पुराण पढ़ के मैंने धर्मशास्त्र पढ़ लिया, है ना। कोई चौथी पास कहे कि मैं डॉक्टर हूं, इसी तरह कोई पुराण पढ़ के कहे कि मैं धर्म को, रिलीजन को समझ गया। ये डिफरेंसेस को जरूर समझिए। पुराण लिटरेचर बड़े वास्ट होते हैं। 18 तो बड़े पुराण हैं, 18 छोटे पुराण हैं, आज के डेट में सैकड़ों पुराण है। और वो लिटरेचर इतने बड़े बड़े होते हैं जिसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड श्लोक होते हैं, हजार लाखों की संख्या में श्लोक होते हैं। उनके टॉपिक्स क्या होते हैं? मिथ्स हैं, लेजेंड्स हैं, अर्थात किंवदंतियां हैं, जो ट्रेडिशनल स्टोरीज हैं, फोक टेल्स हैं, तीर्थों की, जो आजकल तीर्थों का कंसेप्ट है वो पुराणों से ही आया, पिलग्रिमेज की, टेम्पल की। ये जो टेम्पल कंसेप्ट है, ध्यान रखिए, हिंदुओं में टेम्पल या मंदिरों का कंसेप्ट एक नया कंसेप्ट है, जो जैन धर्म के साथ हमारे यहाँ शुरू हुआ। बौद्धों ने स्तूप बनाया, जैनों ने मंदिर बनाया, फिर हिंदुओं के मंदिर बनने लगे। और उसमें देवी देवता कौन है? वही देवी देवता जो आज आप पढ़ेंगे पुराणों की। जो पुराण बने ही नहीं थे, देवी देवता आते कहां से, तो मंदिर बनता कहां। इसीलिए आर्कोलॉजिकल रिसर्च सर्वे में दुनिया में, भारत में किसी भी जगह आप ढूंढेंगे, कोई भी मंदिर, कोई भी आपको 1200, 1500, 1800 साल पुराना नहीं, से आगे का नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा यज्ञशालाएं मिलेंगी। कोई वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में आपको, ये जो आपको सुनाया जाता है, टीवी में दिखाया जाता है, राम गए रामेश्वर में शिव की पूजा की, किसी बुक में नहीं लिखा है। ये आपको बताया जाता है, झूठ परोसा जाता है। तो टॉपिक क्या है? तो जो ट्रेडिशनल स्टोरीज हैं, सिंबोलिज्म है, किसी चीज को बताने के लिए जब आप कंपेयर करते हैं, ये ना ह्यूमन नेचर है। कॉस्मोजनी, ये ब्रह्मांड क्या है, कैसा है, पौराणिक स्टाइल में। ध्यान रखिए, आप कॉस्मोजनी, कॉस्मोलॉजी सुनते ही सीधा आप मॉडर्न कॉस्मोलॉजी पर मत चले जाइए। जैसे बाइबल अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे आप ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, कुरान में जिस तरह की स्टोरियां मिलती है, दुनिया कैसे बनी, कैसे बाढ़ आया, मूवीज भी बहुत सारे बने हुए हैं, इसी तरह पुराण की भी अपनी वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज हैं। इसके अलावा राइट ऑफ पैसेज, जो संस्कार वगैरह, जो अलग अलग टाइप के घर में पूजा पद्धति आजकल हम करते हैं, वो सब पुराण से ही आया है। जो दान देना चाहिए, दान के अलग अलग उपाय हैं, जो एथिक्स हैं, जो फेस्टिवल्स आप करते हैं, उसमें ह्यूमर भी है, लव स्टोरीज भी हैं, डिवाइन इंटरवेंशन भी है। जैसे भूकंप आता है, तो वो भूकंप को वो पुराण की अपनी स्टाइल है डिफाइन करने की, कि भगवान नाराज होता है तो कैसे कैसे आपकी प्रलय आता है, कैसे सुनामी आती है। लोग आज भी उसी तरह की चीजें बिलीव करते हैं। और मजेदार बात है, अनपढ़ लोग माने ना माने, पढ़े लिखे लोग तो कुछ ज्यादा ही मानते हैं। भूकंप आ गया जी, उधर भगवान का ही नाराज हो गया जी, सुनामी आ गई, ये पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा बीमारी दिखती है ना। तो वैसे तो पार्टी में बैठ के पता नहीं साइंस की क्या क्या, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के फॉर्मूला झाड़ेंगे पैसा कमाने के लिए, पर जब रिलीजियन आ जाए तला लगा देते हैं, फिर बिलीव करने लग जाते हैं। हाँ जी, ये सुनामी आई, देखो भगवान नाराज हो गया, वहां ये पाप बढ़ गया, वहां पाप बढ़ गया, कलियुग आ गया। ये सब पौराणिक कहानियों को सच मानने की, मतलब ऐसा ही है जैसे कोई बच्चा हैरी पॉटर की स्टोरी देख करके पापा से झगड़ा करे कि ये सच है, और पापा कहे नहीं, बच्चा कहे नहीं, सच मानना पड़ेगा। हम सब वो बच्चे हैं जो हैरी पॉटर देख के उसकी कहानियों को सच मानते हैं। प्रॉब्लम है कि यहाँ बाप कोई है ही नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि हैरी पॉटर झूठ है।
और मेरे जैसा कोई एक आधा मिलेगा जो कोई बोलेगा, उसको कोई सुनने वाला नहीं, सुने तो पीछे 100 गालियां दे देंगे या छोड़ के भाग जाएंगे। तो इस तरह जो कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मोजनी है, फिर जो ह्यूमन अफेयर्स में, मनुष्य के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उसको भी एक डिवाइन इंटरवेंशन के रूप में देखना। कैसे? जिसको कैंसर हो गया, भगवान कहीं नाराज हो गया, भागे। हम कहाँ भागते हैं? ज्योतिषी के पास। बताओ भाई, राहु कहाँ नाराज बैठा है, शनि कहाँ नाराज बैठा है? चलो कहा जी अमुक पूजा करो, अमुक पाठ करो, कर लिया। उधर डॉक्टर लगाए, करोड़ों रुपए दे रखे हो, वो डॉक्टर बेचारा आपको ठीक भी कर दिया, पर क्रेडिट डॉक्टर को नहीं गया, गया शनि महाराज की पूजा और वो ज्योतिषी जिसने रास्ता बताया था। ये भी इन्हीं पुराणों से, पुराण में कोई कमी नहीं है, हैरी पॉटर बनाने वाले में कोई गलती नहीं है, गलती उस पेरेंट्स और बच्चों में जो हैरी पॉटर को रियल समझता है। तो ये सब चीजें पुराणों के विषय थे, और पुराण खुद अपने पुराण अपने को डिफाइन करता है। मोस्ट ऑफ पुराण में पुराण किसको कहते हैं उसकी डेफिनेशन देते हैं। पुराणम पंचलक्षणम, सर्ग प्रतिसर्ग, सर्ग मतलब कॉस्मोजनी, क्रिएशन कैसे हुआ, प्रतिसर्ग जो प्रलय होता है कैसे होता है, वंश जो जीनियोलॉजी से, जो माइथोलॉजिकल देवता हैं, राजा हैं, हीरोज हैं, ऋषि मुनि हैं, उनकी जो वंशावली जिसको कहते हैं, मनवंतर जो कॉस्मिक साइकिल्स हैं, और उसमें जो अलग अलग मनु पीरियड्स होते हैं, टाइम यूनिट्स हैं, और वंशानुचरितक अलग अलग राजाओं के, ऋषियों के, मुनियों के, बड़े लोगों की, देवताओं की जो वंशावली है, ये 5 चीजें नॉर्मली उनके टॉपिक होते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे ग्रीक माइथोलॉजी है, चाइनीज माइथोलॉजी है, इजिप्शियन माइथोलॉजी है, दुनिया में सब जगह माइथोलॉजी होते हैं। जो स्टोरी आपको मिलेगी, सपोज एक पुराण में कोई स्टोरी मिली विष्णु के बारे में, वही सेम स्टोरी दूसरे पुराण में कुछ दूसरे तरीके का मिलेगा। कैरेक्टर वही है, स्टोरी का नाम वही है, पर स्टोरी में बहुत चीजें बदल जाती है। तो पुराणों में इनकॉन्सिस्टेंसी बहुत देखने को मिलता है। उसका रिजल्ट होता है आजकल के हिंदुओं में वही, आप कहीं भी बैठ के कोई चर्चा करो तो 10 लोग 10 बातें करते हैं। ये 10 बातें क्यों पैदा हुई? क्योंकि 10 तरीके के, 10 पुराणों में 10 तरह की स्टोरियां मिलती है, एक ही स्टोरी के 10 वर्जन मिलते हैं, तो फिर आपस में लड़ते रहते हैं कौन सा सच है। कोई भी सच नहीं, हर पुराण अपनी स्टोरी लिखा, और आप उस स्टोरी को सच मान बैठे हो, तो इसीलिए आप लड़ते रहते हो। इवन जो वाल्मीकि रामायण की राम है, और महाभारत के जो कृष्ण या कौरव हैं, वो तो इतिहास है, हिस्ट्री है, पर वही राम और कृष्ण और युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र जब पुराणों में आ गए, उनको भी जब वर्णना करने लगते हैं, हर पुराण में राम की स्टोरी अलग है, कृष्ण की स्टोरी अलग है, फिर वहां भी लड़ते रहते हैं। तो जे कोई भी स्टोरी जब माइथोलॉजिकल फ्रेमवर्क में आ जाता है, उस स्टोरी में वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि वो फिर हिस्ट्री ना बनके वो इमेजिनेशन या फिक्शन आ जाता है। इसको आप ऐसे ही समझिए। आजकल आपको काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये जो मूवी आई है रामायण के बेस पर, आदि पुरुष करके, बहुत लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक स्टोरी को लेकर के जब एक कोई मूवी राइटर, कोई कोई पोएम लिखने वाला, कोई पोएट्री लिखने वाला अपनी क्रिएटिव फ्रीडम के आधार पर वो उसमें बहुत सारी अपने तरह की चीजें डालता है, उसको अपने ढंग से प्रेजेंट करने के लिए, वो उनकी लिबर्टी है। आपकी प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि आप एक सच को सच मान बैठे हो, दूसरी आ जाए तो आपको झूठ लगता है। जब आप फिक्शन ही करोगे तो हर चीज फिक्शन ही है। इसीलिए राम के बारे में इतने तरह के वेरिएशंस आपको मिलता है, वो वाल्मीकि रामायण में नहीं, वो पुराणों में मिलता है। तो पुराण क्योंकि उस मूवी की तरह है, वो काव्य की तरह है, जहां लिबर्टी लेकर के राइटर ने कुछ भी लिखा। पर अगर आपको सच समझना है राम क्या है, कैसे हैं, क्या रामायण की असली स्टोरी क्या है, तो आप क्या पढ़ेंगे?
अब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे। जैसे उस दिन हम चर्चा कर रहे थे रामायण और महाभारत की, इसमें बहुत सारे स्टोरीज जो आपको बताया गया और सैकड़ों हजारों सालों से बताया गया, वो है ही नहीं रामायण में। लक्ष्मण रेखा नामक कोई 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 शब्द ही नहीं है रामायण में, पर घर घर में लक्ष्मण रेखा। अहल्या की स्टोरी जो रामायण में है और पुराणों में बिल्कुल अलग है। जो स्टोरी आप जानते हो अहल्या के बारे में, वो पुराणों में है। जो रियल स्टोरी है, जो हिस्ट्री है, वो अलग है। वो क्या है कि गौतम की पत्नी अहल्या के जब गौतम बाहर गए थे ऋषि, अहल्या घर में थी, तो इंद्र ने अहल्या को देखा, उनकी सुंदरता देख करके मोहित हो गया, तो उन्होंने उनके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने रूप बदल के आए। अहल्या ने देखा रूप बदला हुआ था, पर वो समझ गए कि इंद्र है, पर अहल्या को इंद्र अच्छे लगे और उन्होंने उनको संकेत किया। अहल्या ने खुद उनको इंडिकेट किया कि मैं राजी हूं। तो दोनों के बीच में संबंध बना, फिजिकल संबंध बनने के बाद इंद्र निकल के जा रहे थे, तो गौतम आ गए, जैसे नॉर्मली होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो गौतम जी ने पकड़ लिया, इंद्र को अभिशाप दिया, बहुत बुरे बुरे अभिशाप। और अहल्या बेचारा गिल्ट फीलिंग में थी, क्योंकि वो खुद राजी थी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, मैं छोड़ के जा रहा हूं। जब अहल्या ने बहुत विनती की, मैं वाल्मीकि रामायण की स्टोरी सुना रहा हूं, जो आप जानते हैं और जो स्टोरी वाल्मीकि रामायण है, क्या डिफरेंस है। गौतम ने कहा जाओ, खूब तपस्या करो, अपने शरीर मन को शुद्ध करो, जब शुद्ध हो जाए तब मैं देखूंगा। तो अहल्या जाकर के तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की कि आसपास के ऋषि मुनि भी नजारा देते थे, देखो तो तपस्विनी अहल्या का आश्रम है। अपने शरीर में हड्डी के अलावा और स्किन के अलावा कुछ था ही नहीं। जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर घूम रहे थे, राम ने पूछा, इतना ये कुछ वाइब इसकी अलग आ रही है, कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल लग रहा है, ये क्यों ऐसा, इतना फेमस क्यों है ये एरिया। तो विश्वामित्र कहते हैं यहाँ बहुत बड़ी तपस्विनी रहती है अहल्या, चलो तुम्हें मिला के लाता हूं। तो राम जाते हैं अहल्या के आश्रम में। बिल्कुल वो आश्रम तो टूट फूट गया है, पेड़ पौधे जंगल बन गया है, पर उसके बीच में एक महिला बिल्कुल चमकती, शरीर से तेज निकलता हुआ, स्पिरिचुअल तेज निकलता हुआ, शरीर में कोई मांस नहीं, बिल्कुल इतनी दुबली पतली हो गई है, बैठिए। और राम जाते, अहल्या के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। ये है वाल्मीकि रामायण की स्टोरी। और आप क्या स्टोरी जानते हैं? अहल्या पत्थर हो गई, राम ने पैर लगाया पत्थर में, तो अहल्या जिंदा हो गई। सी द डिफरेंस ऑफ स्टोरीज। सच कौन है, झूठ कौन है? जो हिस्ट्री है वो सच है, जो माइथोलॉजी वो माइथोलॉजी है। सच और झूठ की बात नहीं है, बात है कि आपको किसी ने सही नहीं बताया, आपको किसी ने सही वर्जन नहीं बताया। पुराने ने जो बताया वो झूठ है नहीं, वो उनकी क्रिएटिव लिबर्टी है, जैसे आप मूवीज देखते हो। रामायण ने जो बताया वो हिस्ट्री है। आपके पूजा पंडित बाबा आचार्य जो आपको बताया, उन्होंने झूठ बोला आपको। तो पुराणों में काफी इनकंसिस्टेंसी दिखती है, एक एक स्टोरी अलग अलग जगह अलग अलग रूपों में मिलता है। इवन महाभारत और रामायण की स्टोरी भी अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है। अब हम आते हैं, क्योंकि पुराण की बात करते हैं और पुराण माइथोलॉजी है। अच्छा, हमारी और एक प्रॉब्लम है, हम क्योंकि कुछ नहीं जानते, तो हम वेद पुराण दर्शन सबको माइथोलॉजी बोल देते हैं। महाभारत रामायण हम सबको माइथोलॉजी बोल देते हैं। जब आप माइथोलॉजी दर्शन शास्त्र को बोलते हो, महाभारत रामायण को बोलते हो, पता है आप क्या गड़बड़ कर रहे हो और कितना बड़ा पाप कर रहे हो? माइथोलॉजी का मतलब होता है फिक्शन। पुराण माइथोलॉजी है, महाभारत रामायण हिस्ट्री है,
दर्शन फिलॉसफी है, धर्मशास्त्र, टेक्स्ट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है, सबको माइथोलॉजी मत बोलिए। नहीं तो गूगल करके देखिए माइथोलॉजी का अर्थ क्या होता है। तो हम समझते हैं माइथोलॉजी क्या है। देखिए, जो स्टोरी टेलिंग है दुनिया में, स्टोरी टेलिंग, कथा कहना, जब से सृष्टि आरंभ हुई ना तब से है। मनुष्य जब से पैदा हुआ तब से स्टोरी टेलिंग है। और मैंने तो सुना इवन पशु पक्षियों में भी कुछ थोड़ा बहुत है, मतलब जहां माँ बाप चुप चुप अपनी अपनी भाषा में कुछ अपने छोटे बच्चों को कुछ मैसेजिंग करते हैं। पर मनुष्य में तो कथा सुनना जरूरी है। और कथाएं बहुत तरह की हैं। रियल स्टोरी हैं, मतलब ऐसी स्टोरी जो रियलिटी पर बेस्ड हैं, ऐसी स्टोरी जो रियलिटी पर बेस्ड हैं पर क्रिएटिव, उसमें थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ली गई, जैसे काव्य, कविताएं, पोएम्स, मूवीज, आजकल के जो सीरियल्स। आपने देखा कोई भी हिस्ट्री बेस्ड मूवीज होते हैं, आप उस मूवीज को देखिए, रियल हिस्ट्री हो नहीं, वो हिस्ट्री का एक थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, उसमें फिर वो काफी सारे मसाले डालते हैं क्योंकि वो एंटरटेनिंग बने। तो स्टोरीज जो खास करके जो मिथिकल होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। एक तो मिथ होते हैं, ऐसी स्टोरी जो डीप सोशिएटल मीनिंग रखता है, जो डिवाइन डाइटीज होते हैं, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में आप पढ़ते हैं, चाइनीज माइथोलॉजी, जैसे इंडियन हिंदू माइथोलॉजी में आप पढ़ते हैं, जो डाइटीज हैं, अलग अलग कैरेक्टर, सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स हैं, उनकी स्टोरीज को बताते हैं। जो लीजेंड्स होते हैं, जो हिस्टोरिक, ऐसी स्टोरी जो फैक्चुअली सही है कि गलत है हमें पता नहीं है, पर ऐसे सुनाया जाता है, ऐसे बताया जाता है। जैसे राणा प्रताप के बारे में, शिवाजी के बारे में, गांधी के बारे में, ऐसे दर्जनों स्टोरियां बाजार में मिलती है, पर सच है कि झूठ है किसी को नहीं पता। फोकलोर्स होते हैं, ट्राइबल एरिया में, आम लोगों में जिस तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं अपने लोकल हीरो के बारे में, या किसी डाइटीज के बारे में, या सुपरनैचुरल चीजों के बारे में। फेरी टेल्स तो आप जानते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं, जो जो मैजिकल शक्ति के साथ जो जो होता है, उसने वो मर गया था, उसके पास गया तो उसने इसको ऐसे किया, वो जिंदा हो गया, है ना। ये जो मैजिकल पावर्स, माइथोलॉजी क्या है? माइथोलॉजी इन सब का कलेक्शन है। और वो माइथोलॉजी सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत में ही या हिंदू धर्म में ही है, दुनिया में कोई भी सिविलाइजेशन, जो भी पुराने सिविलाइजेशन है, वो अलग बात है कि पिछले 1000-1500 साल से बहुत सारे सिविलाइजेशन को बहुत लोगों ने नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। जो मॉडर्न रिलीजियंस आए, उन्होंने अपने एम्पायर खड़ा करने के लिए सबको तहस नहस कर दिया। पर आप भारत दुनिया के किसी भी देश में जाइए और किसी भी ट्राइब में जाइए, किसी भी एथनिक ग्रुप में जाइए, उनके वहां अपनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। पुराणों में या माइथोलॉजी में और एक तरह के टॉपिक्स होते हैं, स्वर्ग और नर्क, हेवन और हेल का जो कंसेप्ट है वो माइथोलॉजिकल होता है। कोई प्रूफ कर सकता है कि आकाश की ऊपर इतने किलोमीटर माइल के ऊपर एक जगह है जहां कुछ इस सुपरनैचुरल टाइप के, जिसको देवी देवता या जो भी आप कहते हैं, फरिश्ते या जो भी बैठे हुए हैं, और वहां कोई भगवान सिंहासन पर बैठा है और वो शराब पी रहा है या सोमरस पी रहा है? कैन यू बिलीव इट? धरती के नीचे कोई जगह है जहां आग जल रहा है और मगरमच्छ जाल रहे हैं, पॉइजन, जो आप, ऐसा कुछ होता है? तो स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट तो सही है, मतलब सही गलत की बात नहीं, कंसेप्ट तो बहुत पुराना है। स्वर्ग मतलब सुख, हैप्पीनेस, ब्लिस, जहां भी खुशी मिले, खुशी के जो जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्वर्ग है। जहां सफरिंग हो, पेन हो, वो सब नर्क है। पर स्वर्ग नर्क की जो डिस्क्रिप्शन है कि वो एक पर्टिकुलर जगह है, मरने के बाद वहां जाएंगे वगैरह वगैरह, ये सब पौराणिक सब्जेक्ट में आते हैं या माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट में। ध्यान रखिए, हिंदुओं का पुराण, दुनिया के जितने भी दूसरे रिलीजियन है, उनकी जो टेक्स्ट बुक है, सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, मोस्टली माइथोलॉजिकल। देवता
नेचर के अलग अलग एलिमेंट को डिवाइन के रूप में प्रस्तुत करना, दुनिया में घटने वाली चीजों को डिवाइन इंटरफेरेंस के रूप में एक्सप्लेन करना। डिवाइन इंटरफेरेंस समझते हैं ना, अब प्लेन एक्सीडेंट हुआ जी, वो रैथ ऑफ गॉड है ना, भगवान नाराज हो गए कहीं, कोई बीमार पड़ गया, किसी भी चीज को भी जब तक हम बिना समझे, उसकी रियल रीजन कारण को ना समझे, जब हम कोई सुपर नेचुरल कनेक्शन जोड़ते हैं, कोई डिवाइन इंटरेक्शन जोड़ते हैं, ये पुराण, और हिंदुओं के लिए जो शब्द पुराण है, नॉन हिंदू के लिए वो माइथोलॉजी है, तो अंग्रेजी में माइथोलॉजी आप कहते हैं। इसी तरह पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स भी, या ह्यूमन जो 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 इमोशंस हैं, मतलब अब पानी है, पानी पानी है, पर हमने उसका एक पुराणों में या माइथोलॉजी में उसके पर्सोनिफिकेशन बनाया गया। मानो वो एक इंसान हो, तो हमने कहा ये है जल देवता, ये वरुण है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं में है, ग्रीक में भी है, इजिप्शियन में भी है, चाइनीज में भी है, सब जहां भी माइथोलॉजी, सब जगह हम आएंगे, कहां कहां माइथोलॉजी है। आग है ना, तो आग तो एक नेचुरल चीजें हैं, पर उसको भी हमने एक पर्सोनिफाइड फॉर्म दिया। धन है, पैसा, वेल्थ, तो हमने भी उसको एक पर्सोनिफाइड फॉर्म दिया, हमने कहा ये लक्ष्मी है। विद्या है, नॉलेज है, हमने भी एक उसको, मतलब हम पुराणों में उसको एक रूप दिया कि ये सरस्वती है। पावर है, ताकत है, उसको एक पर्सोनिफाइड बना कि ये दुर्गा है। तो नेचर के अलग अलग एलिमेंट्स को, ह्यूमन बीइंग के, मनुष्य के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उसको एक तरह के डिवाइन फॉर्म दिया गया। और दूसरा, ईश्वर के जितने भी डिफरेंसेस आपको दिखता है, आपने वेद समझा, उपनिषद देखा, दर्शन शास्त्र देखा, वहां ईश्वर की किस तरह की डिस्क्रिप्शन है, कितना लॉजिकल रैशनल डिस्क्रिप्शन है। जैसे ही आप पुराणों में आ जाते हैं, या पुराण दुनिया भर के जितने दूसरे रिलीजियस जो टेक्स्ट बुक जो माइथोलॉजी को ज्यादा डिपेंड करते हैं, वहीं से डिफरेंस शुरू होता है। ह्यूमन, मनुष्य एक दूसरे से क्यों लड़ता है भगवान के नाम पर, कि भगवान ऐसा है, क्योंकि हमने भगवान की रियलिटी को छोड़ करके एक इमेजिनरी फॉर्म ड्रीम किया। कोई प्रोफेट ने किया, किसी गुरु ने किया, किसी जी ये बाबा ने किया कि ऐसा भगवान होता है, और हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति ह्यूमन बीइंग को ही ट्रस्ट करके सोचा कि भगवान ऐसा ही है, दूसरे तरह का हो ही नहीं सकता है। वहां से लड़ाई शुरू होती है, लड़ाई वहीं से। फिर कहते हैं, फिर जब लड़ाई शुरू होती है, फिर दूसरे एक्सट्रीम वाले पैदा होते हैं, नहीं सब धर्म सही है, सब रिलीजन सही है, सब बातें सही है, वो अनदर एक्सट्रीम है ना। वो भीष्म कैटेगरी के आते हैं, जो अपने को अच्छा दिखाने के लिए चोर, चक्का, डाकू, पुलिस ऑफिसर, अच्छा सब बराबर कर देते हैं। सच तो सच होता है, पर सच को जब आप अपनी इमेजिनरी वे में प्रोजेक्ट करने लगते हो, फिर हजार लोगों के हजार इमेजिनेशन हो गए। इसीलिए भगवान के, गॉड के सैकड़ों रूप आए। अगेन, ये पुराणों का दोष नहीं है, ये माइथोलॉजी लिखने वालों का दोष नहीं है, ये हमारे और आपके दोष हैं। आप मूवी देख के मूवी के कैरेक्टर को सच मानते हो। इसी तरह जो ह्यूमन बीइंग है, राजा है, महाराज है ना, बड़े सेनापति है, उनको भी जो जो उनको एक तरह के ईश्वर की जगह दे देना, या ईश्वर के बराबर का प्रोफेट, अवतार, इस तरह के कॉन्सेप्ट, ये माइथोलॉजी में ही शुरू होता है। कर्मफल का जो लाभ कर्म है, उसको भी लाभ कर्म को त्याग करके ईश्वर का शाप या वरदान के रूप में जो इंटरप्रिटेशन है, वो पुराणों तक आ गया। देखिए, हिंदुओं में एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है लाभ कर्म। तो कितने हिंदू मानते हैं कुछ भी लाइफ में घट जाए, जी भगवान ने कर दिया, भगवान की कृपा से हो गया, भगवान के अभिशाप से हो गया। पर नहीं,
तुम्हारे शास्त्र तो बताया ये तो कर्म के फल है, इकोसिस्टम है, ईश्वर आपकी व्यवस्था है, पर क्योंकि हम पुराणों को सच मानते हैं तो ये चीजें प्रचार होने लगे। अब हम आते हैं थोड़ी सी दुनिया में। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पुराण है, दुनिया में हर सिविलाइजेशन में, हर कल्चर में पुराण है। वो उसको अपने यहाँ अलग अलग तरह की नाम से जानते हैं। जो फेमस पुराण है दुनिया में वो ग्रीक पुराण, जिसको ग्रीक माइथोलॉजी, रोमन पुराण, रोमन माइथोलॉजी, इजिप्शियन माइथोलॉजी, मेसोपोटामियन माइथोलॉजी, चाइनीज, जापानीज, अफ्रीकन, और जो अब्राहिमिक माइथोलॉजी भी, अब्राहिमिक मतलब जो अब्राहिमिक ट्रेडिशन में जो भी रिलीजन है उनके भी अपने माइथोलॉजीज होते हैं। इवन भारत में भी ऐसा नहीं कि जो पुराण सिर्फ हमारे हैं, जैनों के अपने पुराण है, बौद्धों के अपने पुराण है, उनके शास्त्र अलग है। जैनों के भी अपने शास्त्र हैं पर पुराण अलग है, बौद्धों के भी अपने शास्त्र हैं पर पुराण अलग है। तो आपको जो समझना जरूरी है, पुराण और शास्त्र अलग अलग चीजें हैं। पुराणों को पुराण की तरह लीजिए, शास्त्रों को शास्त्र की तरह लीजिए। ये देखिए, ये ग्रीक माइथोलॉजी की देवताएं हैं, है ना। ये आप लोग तो मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे आजकल माइथोलॉजी को पढ़ते हैं स्टोरी के रूप में। प्रॉब्लम है कि हिंदू बच्चे अपने हिंदू माइथोलॉजी को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप पढ़ने नहीं देते, पूजने देते हैं कि पूजा करो, है ना, इंद्र की, गुबर की, पढ़ने नहीं देते हैं। अब पढ़ाते हैं ग्रीक माइथोलॉजी, इजिप्शियन माइथोलॉजी, वो माइथोलॉजी पढ़ाते हैं। तो आपको पता है ग्रीक माइथोलॉजी आज भी दुनिया भर में पॉपुलर है। सबसे ज्यादा पॉपुलर ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी है, क्योंकि उन्होंने पॉपुलर किया। करोड़ों बिलियंस बिलियंस बच्चे बड़े उसको पढ़ते हैं, हम नहीं बनाते हैं उसको पॉपुलर। और सच कहिए, पुराणों से बड़ा एंटरटेनिंग स्टोरी टेलिंग दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और आपको मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अगर ये हिंदू लोग थोड़ी समझदार बन जाएं, बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है पुराणों की। स्टोरी टेलिंग दुनिया के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। वेस्टर्न वर्ल्ड में देखिए, मूवीज, ये जो आपकी टीवी में देखते हैं सीरियल्स, ये तो वन एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है। और आपके पूर्वजों ने आपको खजाना दिया है स्टोरी टेलिंग की, पर हम तो उसको घर में चंदन तिलक लगा के, पानी छिड़क के, ओम जय जय जगदीश हरे करके बैठे। अगर आप मूवीज बना सकते हैं, सीरियल्स बना सकते हैं, मैं देखता हूं अपने बच्चे कितना सुपर सुपर हीरोज की मूवीज देखते हैं, हमारे यहाँ भरे पड़े हैं। और बस करना इतने की है, इसको रियल ना समझ के एंटरटेन कराओ, खुद भी एंटरटेन करो, दूसरों को भी एंटरटेन कराओ। स्पिरिचुअलिटी तो तुम्हारे वेद में है, उपनिषद में है, धर्मशास्त्र में है, दर्शन शास्त्र में है, उनको पढ़ो। रामायण और महाभारत में राम और कृष्ण की चरित्र से प्रेरित लो। संख्या, वैसे तो आज के डेट में सैकड़ों संख्या में पुराण मिलते हैं, पर ये 18 महापुराण माने जाते हैं, मतलब ग्रेट पुराण। अग्नि पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, गरुड़, कूर्म, लिंग, मार्कंडेय, मत्स्य, नारद, पद्म, शिव, स्कंद, वामन, वराह, वायु, विष्णु पुराण। फिर उसके बाद 18 उपपुराण आए जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। आदि पुराण, नरसिंह, नांद, शिवधर्म, आचार्य, नारदीय आदि आदि में नाम गिना नहीं सकता। उसके बाद तो ये 18 महापुराण, 18 उपपुराण के अलावा अभी भी मैंने ये जो व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं, ये तो ये भी वरुण, वशिष्ठ, गणेश, ये 36 पुराण के अलावा ये हैं। और आज के डेट में सैकड़ों पुराण हो चुके हैं। इसके अलावा भी ये खत्म नहीं होती है, इसके अलावा भी आगे जाकर के बहुत सारे अलग अलग सेक्ट के अपने अपने पुराण बनाए गए, और बहुत तरह पुराण के, जैसे स्थल पुराण, कुल पुराण, आज वो टाइम नहीं है। जैसे मैंने बताया, जैन और बौद्धों के भी सैकड़ों पुराण मिलते हैं। तो इस तरह पुराणों का भरमार है, पर कभी भी फ्रॉम द बिगिनिंग टू डे, आज तक जो भी हिंदू धर्म को ठीक ठीक पढ़ते हैं, मानते हैं, ज्ञानी विद्वान, वो पुराणों को कभी भी शास्त्र का मतलब ही होता है, जिस शब्द के आखिर में शास्त्र लगा वही शास्त्र है। जैसे धर्मशास्त्र हम बोलते हैं, वो धर्मशास्त्र, शास्त्र का मतलब टेक्स्ट बुक,
किसी चीज को समझने के लिए पढ़ना जरूरी है। जैसे धर्मशास्त्र है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र है, वेदांत शास्त्र है, ये शास्त्र हैं, ठीक है। पुराण पुराण है। तो पुराण कभी ज्ञानियों के लिए नहीं था, आम लोगों के लिए था। पर जैसे जैसे हम मूर्ख होते गए तो पढ़े लिखे लोग भी, और तो कुछ पढ़ते नहीं, तो पुराण को ही सच समझने बैठ गए। और कंक्लूड करेंगे, पुराण का जो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत वास्ट है। आपकी जितने भी आर्ट है, कल्चर, क्राफ्ट है, म्यूजिक है, संगीत है, जो इवन पॉलिटिक्स है, जो रिलीजन तो है ही, उसमें पुराण इतने ज्यादा मात्रा में अपना इम्पैक्ट डाला है। आप इंडियन रिलीजन को भी हटा दें, हिंदू धर्म को, पर केवल इंडियन सोसाइटी अपने आप में पुराण से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। आपकी मूवीज में भी आपको देखने को मिलेगा। वो जो पौराणिक कैरेक्टर हो ना हो, वो जो उसकी जो करंट है। तो ये एक बहुत बड़ा लिटरेचर है, बहुत पावरफुल लिटरेचर है कुरान, बहुत इंटरेस्टिंग लिटरेचर है। पर हायरार्की में, हिंदू धर्म के शास्त्रों की जो हायरार्की है, उसमें उसके स्थान को अगर आप ठीक ठीक समझें, उसको ठीक ठीक यूज करना जाने, अपने बच्चों को खूब पुराण की कहानियां पढ़ाएं, पढ़ें, एंजॉय करिए। उसमें बहुत अच्छी चीजें भी हैं, पर ओनली थिंग है कि फिक्शन को रियल मानना एक बीमारी है। रियल नहीं मानना। कुछ रियल है तो रियल मानिए। जहां लिखा है कि किसी ने ऐसे फू मारा और कुछ बन गया, उसको झूठ मानिए। झूठ बोलने में शर्म आता है तो मिथ मानिए। डॉक्टर ने किसी को ठीक किया, वो रियलिटी है। शनि ने कृपा करके, या किसी भगवान ने किसी को ठीक किया, उसको मिथ मानिए। रियलिटी को रियलिटी मानना से आप चीजों को आज इट इज देखेंगे तो आपके लिए भी फायदा, आपके बच्चों के लिए भी फायदा। नहीं तो लड़ते रहेंगे, हमारे यहाँ क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है। लिखा है तो क्या हो गया, मूवी देख कर आते हो, झगड़ा करते हो क्या घर में बैठ के, मूवीज में ये क्यों दिखाया। वो उसकी क्रिएटिव एबिलिटी है। आप देखो, एंजॉय करो, आ जाओ। पर आप क्यों लड़ते हो? क्योंकि आपको लगता है ये सच है। थैंक यू वेरी मच, आपने ध्यान से सुना। ओम शांति शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।